नेत्र क्यों प्रदान किए हैं। आज तो भगवान के मंदिर में ब्राह्मण देवता नाना प्रकार से अपने मन की पीड़ा को वर्णन करने लगे। अंत में कोई सुझाव नहीं मिलो तो निश्चय कर लियो सख्य आत्मनिवेदनो, आप भगवान के चरण में अपनी आत्मा को दाह कर देना चाहिए। जीवन निकल गयो, काय दिन 10 काम मांगे, काय दिन 20 काम मांगे, 2 वक्तों को भोजन जीवन में जुटाए नहीं सकते। आज भगवान से विनती कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारी कोई करुणा सुनने वाले नहीं है, तो भगवान के चरण में अपनी आत्मा को दाह कर देना चाहिए। आत्मदाह के लिए तत्पर हुए तो आज भगवान गदगद है, अपने भक्त की यह पराकाष्ठा को देख नहीं सकते। बृहद ब्राह्मण रूपस्तम धारितन मोह माया, मोह माया सुलिसित बूढ़े ब्राह्मण जैसा रूप भगवान ने बना लिया। फटे से कपड़ा तन पर पहली ने है, टूटो सा कमंडल हाथ में ले लिया है, पैरन में विवाही फटी है और धूल में भगवान लथपथ ऐसे सुंदर स्वरूप को बनाए अपने भक्त के पास में पहुंचे, पूछने लगे, अरे साथी किमिदं पुरुषे ब्रह्मण भक्ति युक्तेन चेतेषाम। अरे भैया, आप यह प्रकार इतने दुखी करके आप पृथ्वी क्यों भ्रमण करो, तुम्हारे घूमने को कारण क्या है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य को विनाश को समय हो तो बुद्धि विपरीत है जाए। बुद्धि की विपरीतता के कारण आज भगवान की कोई भी पुकार ब्राह्मण दिखता नहीं। अब निश्चय कर लियो सच्ची आत्मनिवेदन, भगवान के चरण में अपनी आत्मा को दाह कर देना चाहिए। तो भगवान के चरण में अपने मस्तक को पटक में लगे, लेकिन इनकी अधीनता को ठाकुर जी देख, हाथ पकड़ कर रोको और पूछ में लगे, देख भैया, आत्मा के दाह जैसा प्रयत्न तुम क्यों करो। ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज क्या करो, अब कोई साधन मेरे पास नहीं है, अब तो केवल भगवान के चरण में मैं अपनी आत्मा को ही दाह कर देना चाहूँ। तो भगवान हंस पड़े, भगवान बोले, अरे साधु, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, शोरे दुर्लभो शद ग्रंथ निगावा, जन्मांतर सहस्रेषु तपो योग समाधिवो, जनानाम क्षीण पापानि कृष्ण भक्ति प्रजायते। अरे भैया, पूर्व के करोड़ों जन्मन में तब योग समाधि के द्वारा तो ये मानव शरीर मिले, अब मानव तन को पाके जो व्यर्थ में या को नष्ट करे वासे अधम और अज्ञान संसार में कोई नहीं। अरे तुम आत्मा को दाह करना चाहो, आत्मदाह से तुम्हें प्रेत गति की प्राप्ति होगी, तुम्हारी मुक्ति को कोई साधन नहीं। एक जन्म से दूसरे जन्म में निरंतर तुम दुख को प्राप्त करते रहोगे, लेकिन तुम्हारे मन की करुणा दूर नहीं। ब्राह्मण कहने लगे, तो मैं क्या करूं। अब बोले, तुम नारायण भगवान की भक्ति करो, यह भक्ति के प्रभाव से ही तुम्हें परम तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता कहने लगे, जीवन निकल गया, भगवान की भक्ति करते करते आज तक भगवान ने पुकार क्यों नहीं सुनी। भगवान कहने लगे, तुमने जीवन भर भगवान को भजन किया, यह सत्य है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास अभी भी तुम्हारे मन के अंदर नहीं है। जब तक भगवान के प्रति मन के अंदर अनुराग नहीं है, भगवान सामने होते हुए भी कोई के ऊपर कृपा नहीं करें। आज तो अपनी गलती को ब्राह्मण देवता जान गए, अब तो रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल समुत्थाय प्रणपत्य मधुज मातर, अब तो प्रातः काल उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त है, मन में संकल्प कियो, आज भीख मांग में से जो धन मिलेगा वैसे भगवान की पूजा करनी, संकल्प मन में धारण कर लेने और भगवान के नाम को स्मरण करते चले आ रहे। लेकिन भगवान की माया का प्रभाव आज चलते चलते अपार धन की प्राप्ति हुई। जीवन में इतना धन कभी देखो नहीं, इतना धन एक दिन में ही प्राप्त हो गयो। अब तो यह धन के अनुसार पकी पकी केला की फली, शक्कर घी दूध गेहूं को चून सभी सामान के ताई सब आयु एकत्र कियो, भाई बंधु को बुला के नियम से नारायण भगवान की पूजा की। पूजन के प्रभाव से या लोक में नाना प्रकार के सुख और नाना प्रकार के ऐश्वर्य पदन को प्राप्त करके अंत में परम मोक्ष पद के अधिकारी बने। नाना रूप धरोर भूत्वा सर्वेषामीं च तदोवृतो
नाना प्रकार के रूप धारण करके भगवान अपने भक्तन की कामना पूर्ण करते ही आए। इनके उपरांत भगवान नारायण के व्रत को यानी कि हो वो रहस्य में तुम्हारे ताई बताऊंगा। एक समय यही सतानंद नाम के ब्राह्मण भगवान की भक्ति में तन्मय भय तो देखे हैं काष्टक्रेता महागत एक लकड़ियान के बेचवारो लकड़ा, लकड़ी को गट्ठा इनके मस्तक पे, दोपहरी की घाम से पीड़ित प्यास से व्याकुल है इनके दरवाजे पे आए, पहुंचे और पूछने लगे महाराज किमिदं कुरुसे ब्रह्मणो भक्ति युक्तेन चेतेषाम् उपायं यदि जानामि कृपया कथम में प्रभो। लकड़ी को इकट्ठा इनके दरवाजे पर रख दिया, जल की कामना करते हुए इनके भवन में घुसे चले आ रहे हैं। तो सामने देख रहे हैं वही दरिद्री ब्राह्मण आज वैभव के साथ में सुंदर भवन में विराजमान है करके नारायण भगवान की भक्ति में लीन है। पूछने लगे महाराज कल तक टूटी सी कुटिया में निवास करे वाले दरिद्री ब्राह्मण आज इतने वैभवशाली भवन के मालिक बन गए, ये प्रतिभा संपत्ति संपदा तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? ब्राह्मण देवता कहने लगे जब तक मेरे जीवन में दम्भ रहे, पाखंड रहे, नाना प्रकार के दुख आते रहे और जाते रहे, जब से सद्धर्म परायण है कि मैंने नारायण भगवान की भक्ति को स्वीकार किया है, मेरे घर में रिद्धि सिद्धि सुख और समृद्धि ने वास कर लिया है। रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि को प्रदान करवाने सत्यनारायण भगवान की भक्ति महत्ता सुनते ही एकदम भावान्वित उठे। आज मन में अनेक प्रकार की करुणा और संकल्प जागृत है। देख माम धन्यमते चंचल जाते दोषात् तस्या कराम रुख को रक्त सुतोस्मी। आज अनेक प्रकार के विकल्प लकड़ारा कहने लगे महाराज मैं तो बड़ो भारी अपराधी हूं, मेरा जीवन अपराध में निकल गया, हरे निश्चय वृक्ष नित्य काटूं और हरे वृक्षन को काटने से बड़ो भारी पाप लगे और ये पाप को धन मैंने अपने उदर में एकत्र कर लिया। लेकिन आज लकड़ी बेचने से जो धन मुझको प्राप्त होगा वहां से नारायण भगवान की पूजा करनी है। संकल्प मन में धारण कर लेने और भगवान के नाम को स्मरण करते चले आ रहे, लेकिन भगवान की माया को प्रभाव आज चलते चलते प्रातः काल से शाम काल है लेकिन लकड़ी नहीं मिली। गतोयामो गतायाम गतं दिनो हाहंत किं करिष्यामि न पश्यामि हरेर्मुखम। चलते चलते प्रातः काल से शाम काल है, आज लकड़ी ही नहीं मिली। अब तो मन में विचार करने लगे जब लकड़ी नहीं बिकेंगी तो मेरे पास में धन नहीं है, धन के अभाव में भगवान की पूजा नहीं कर पाऊंगा, और जब भगवान की पूजा नहीं कर पायो तो रौरवादी नरकन में रहने के लिए स्थान में लगो, मैं क्या करूं? तो भगवान के सामने शोका पड़े। कोई निष्कर्ष न मिलो, अंत में निर्णय कर लियो सच्ची आत्मनिवेदन हो। अब मेरे मन को संकल्प पूर्ण हो, बस पहले मैं भगवान के नाम पे अपनी आत्मा को दाह करूं, आत्मदाह के लिए तत्पर है, लेकिन भगवान अपने भक्त की गर्मा देख नहीं सकते। आकाशवाणी करूंगा सांकेत्यं पारहास्यं वा स्तोभमेलनमेव वा। अरे साधु, या प्रकार आप कृतज्ञ न करो, थोड़ी दूर चलो, तुम्हें बहुत सुंदर नगर की प्राप्ति हो गई। आकाशवाणी सुनी, थोड़ी दूर चले, ऐसे सुंदर नगर में पहुंचे, बड़े धनी लोग हैं, आज इन्हें काष्ठ को बहुत समूल्य प्राप्त हो है। अब तो अमूल्य के अनुसार पकी पकी केलागी फले, शक्कर घी दूध गेहूं को चून सभी सामान के ताई सवाए एकत्र किए। भाई बंधुओं को बुला के नियम से नारायण भगवान की पूजा की गई। पूजन के प्रभाव से जलोक में नाना प्रकार के सुख ऐश्वर्य इनको प्राप्त करके अंत में परम मोक्ष पद के अधिकारी बने। इति स्कंद पुराण हिरेवाखंडे सत्यनारायण वृत्कथायाम
द्वितीयोध्याय समाप्त। हरे नमः। बोलो श्री सतदेव भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नपशासी महामते जितेन्द्रियं सत्यवादिश्च ययो देवाल प्रतिदिने। प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम के राजा थे। बाहर तस्य प्रमुख दाचन के प्रमुख नाम की स्त्री रहे। एक दिन राजा और रानी भद्रशिला नाम के नदी के किनारे पे सत्यनारायण भगवान की पूजा में संलग्न थे तो देखे हैं काष्टिक रेता महागत एक साधु नाम के वैश्य नाम संस्थिता तीरे आज गामो नृपम प्रते। नागपुर नदी किनारे ठहरा दियो और राजा के पास में पहुंचे, पूछने लगे महाराज के विदम कुर्सी राजन भक्ति युक्तिन चेती। महाराज आप भक्ति शुभ करके क्या करो, ये निर्जन वन है, नदी के तट पे एकाग्र चित्त तय करके आप सपत्नी कौन से देवता की साधना करो, जागो तात्पर्य क्या है। राजा कहने लगे हम अतुल तिवारी विष्णु भगवान की पूजा करें और जब जब हम भगवान की पूजा करें हमारे घर में रिद्धि सिद्धि सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी।
सुख समृद्धि को प्रदान करे वाले सत्यनारायण भगवान के व्रत की महत्ता सुनी, भावान्वित है। और जब जब नारायण भगवान की पूजा करें ना, तभी